हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज 11 दिसंबर है और आज 11 दिसंबर में आज आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का पहला शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्त ख़त्म हो चुका है। और मैं आज आप सभी के भी जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, क्या पैटर्न रहा, क्या लेवल रहा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा एग्ज़ाम था, मॉडरेट लेवल था, इजी लेवल था, मतलब हर एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर कल परसों आपका एग्ज़ाम है तो बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देना जाइएगा दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि सर पेपर ज़्यादा हार्ड तो नहीं था बट हाँ ठीक था। तो दोस्त देखते हैं सबसे पहले आपके एसएससी स्टेनोग्राफर आज का जो कि पहला शिफ्टों का क्या रहा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि जो आज एसएससी स्टेनोग्राफर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम रिव्यू रहा, उसमें से लोग ने मुझे कहा कि सर आज का जो एग्ज़ाम है सो इजी से लेकर मॉडरेट के बीच में रहा। मतलब सर आप अगर बोल रहा था कि अगर आप सच्चे से अगर पढ़ाई करके जा रहे हैं ना सर, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। इजी से मॉडरेट लेवल में एग्ज़ाम रहा और लगभग लगभग ऐसे दोस्त बोल रहा था कि हाँ मतलब ठीक पेपर रहा है ना। तो आपके जहन में मान के रखना कि हाँ ठीक है, इजी से मॉडरेट लेवल में पेपर आ रहा है। वैसे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जीएस के किस प्रकार से किस किस टॉपिक से, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा जीके से कि जीके से आपका जो आज का जो पेपर रहा उसमें क्या रोल अदा रहा। दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ, आपके जो करंट अफेयर है ना, देखो दोस्तों करंट अफेयर के अगर मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहले कहा कि सर देखिए, जो अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि 4 से जो 5 क्वेश्चन है ना आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन जैसे कि मतलब कुछ दिन पहले वाला, मतलब 2024 या फिर 2023 के इन दोनों के बीच में जो है ना करंट अफेयर उसी के अनुसार पूछा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, और आपके अगर स्टैटिक से मैं बात करूं तो स्टैटिक में जैसे कि हर एक टॉपिक मतलब लगभग लगभग इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही गया। जैसे कि आप अधिकतर मान लीजिए जैसे कि फेस्टिवल वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब यूँ मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया है ना, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसके बाद साइंस आ गया। मतलब ये जो 4 पोर्शन आपके पास है, 4 5 6, मतलब हर एक शिफ्टों में सर बोल लेवल मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक रहा। मतलब 4 से 5 करके 3 से 4 क्वेश्चन के एवरेज में रहा। मतलब सर जीके का पेपर ठीक वो लगभग लगभग रहा। लेकिन सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करंट अफेयर पे थोड़ा आपको सर ध्यान देना है। और करंट अफेयर जो कि मतलब उनका ज़्यादा ज़्यादा संख्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा जीके जीएस का रिव्यू रहा। तो दोस्तों मैं अगला सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ कि अगला सब्जेक्ट जो थी इंग्लिश में कहा कि सर इंग्लिश का भी पेपर ठीक ठाक रहा। अगर मैं बात करूँ सर इंग्लिश में क्या क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है, सर जैसे अगर पूछे एरर, जैसे कि ग्रामेटिकल एरर जो है ना सर, ये आपके आज के पेपर में ज़्यादा पूछा गया। वहीं दोस्तों वैसे तो आप समझ लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि जो ग्रामेटिकल एरर है ना, यो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोला कि ये भी क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ठीक ठाक। और उसके बाद जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बोल ठीक ठाक रहा था और ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये जो स्टेनोग्राफर है उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बोल इंग्लिश में भी अच्छा मतलब पैटर्न रहा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहा। और अधिकतर आप सबसे रिक्वेस्ट है ग्रामेटिकल एरर से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का काम करेगा। अच्छा दोस्तों, जब इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, जीके जीएस आपको बता दिया, तो थोड़ा रीजनिंग के बारे में आज का पेपर में क्या रहा। और रीजनिंग में थोड़ा बोल रहा था मेरे दोस्तों कि सर इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग चल रहा था, कि टाइम टेकिंग चल रहा था और इसमें थोड़ा जो है ना सर मतलब मॉडरेट लेवल में आ रहा था। मतलब क्वेश्चन बनता था बट मतलब थोड़ा कठिन था क्वेश्चन, जो कि प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रीजनिंग का थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है ना सो टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है और उसको आपको एग्जाम में हैंडल करना, दूसरे क्वेश्चन मतलब जल्दी बना के इसमें थोड़ा ध्यान देना है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग बन रहा है। तो कुछ कुछ सवाल ऐसा जो मतलब इजी से मॉडरेट लेवल में आ रहा है, बेसिकली बोल रहा था कि मॉडरेट ही लेवल था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मुझे कोई दूसरा बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस मना किया है तो मैं नहीं करता हूँ कि छोड़ो मतलब नहीं करता हूँ, तो मैं करने का तो कर ही देता था, है ना। तो रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात रहा मैथ में भी बोला ठीक पेपर आ रहा था, इसमें कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक रहा। तो बेसिकली दोस्तों आज के पूरे पेपर में
मतलब जब मैं लोगों से रिव्यू लूँ दोस्तों, तो उन्होंने कहा सर पूरे आज पेपर को अगर मैं मानूँ तो बहुत ऐसे दोस्तों ने बोला था 160 किए हैं, 150 किए हैं ना। तो उसमें से अगर बोला कि सारा लोगों ने मतलब लगभग ने में कहा कि सर इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा था। तो दोस्तों मैं अगले शिफ्ट वाले या आने वाले शिफ्टों के लिए एक ही संदेश देता हूँ कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप जो पढ़ रहे हैं वही बेस्ट है, और इधर उधर हल्ला हुल्ला नहीं देखना है। मतलब हाँ इजी से मॉडरेट आ रहा है, आप अच्छे से जाइए। लोग अच्छा मतलब 150 से भी प्लस क्वेश्चन करके आ रहा, तो आप भी मतलब अच्छे करके आइएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज का ये थोड़ा सा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए अगर मैं थोड़ा बहुत अगर काम कर सकता हूँ ना, तो मेरे लिए अभी आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी बात अगर क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों तो आप कहिएगा, हम वीडियो बना दूंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का।